ब्रज की होली पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर साल यहाँ होली केवल रंग लगाकर ही नहीं बल्कि और कई प्रकार से इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ब्रज में होली नए फसल के आने की खुशी में भी मनाई जाती है। ब्रज क्षेत्र में होली का अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि होली का त्योहार ब्रज में 1-2 दिन नहीं बल्कि हफ्ते भर तक मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं ब्रज क्षेत्र में मनाई जाने वाली प्रमुख प्रकार की होलियों के बारे में। नंबर पहला, रंगों की होली। ब्रज में होली त्योहार की बात ही कुछ अनूठी है। होली का त्योहार यहाँ 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है, जो कि होली के बाद भी हफ्ते भर तक चलता है। हर साल ब्रज में ब्रजवासियों को भक्ति के रंग में रंगने वाली होली को ही रंगों की होली कहते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गिले शिकवे दूर करते हैं। ब्रज की होली में सिर्फ कान्हा ही नहीं बल्कि कान्हा नगरी का कोना कोना रंगों से सराबोर हो उठता है। ढोलक की थाप और मंजीरों की झनकारों के बीच ब्रज में होली के गीत भी फिजाओं में गूंजते हैं, जिसके आनंद का कोई वर्णन ही नहीं है। नंबर दूसरा, लट्ठमार होली। कृष्ण की नगरी नंदगांव, बरसाना, मथुरा और वृंदावन में रंगों की होली के साथ साथ लट्ठमार होली भी खेली जाती है। इस लट्ठमार होली को देखने के लिए विदेशों से लोग ब्रज में आते हैं और इस सुंदर नजारे का लुत्फ उठाते हैं। बरसाने की लट्ठमार होली फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नंदगांव के ग्वाल बाले होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं और बरसाना गांव के लोग नंदगांव में जाते हैं। इन पुरुषों को हुरियारे कहा जाता है। इस होली की खासियत ये है कि इसमें औरतें मर्दों को लट्ठ मारती हैं और वो भी पूरे जोश में। तो वहीं मर्द बचने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते हैं और भागते फिरते हैं। नंबर तीसरा, लड्डुओं की होली। आधुनिकता से अलग एक समाज, जहां गायन, होली के रस्सियों पर थिरकते सिर पर पगड़ी बांधे ग्वाल बाल, बगलबंदी पहनी गोपियों की हंसी ठिठोली, लजाते हुए उनका लाठियां बरसाना, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो द्वापर युग फिर से आ गया है। आपको बता दें कि ब्रज में लड्डुओं की भी होली खेली जाती है। शायद आपको जानकर हैरानी हो, पर यह परंपरा द्वापर युग से चलती आ रही है। कहा जाता है कि द्वापर में बरसाने से होली खेलने का आमंत्रण लेकर सखी नंदगांव गई थी। होली के इस न्योते को नंद बाबा ने स्वीकार किया था। इसके बाद उन्होंने अपने पुरोहित के माध्यम से बरसाना में वृषभान जी को इसकी सूचना दी थी। इस पर बाबा वृषभान ने नंदगांव से आए पुरोहित को खाने के लिए लड्डू दिए। बस फिर क्या था, बरसाने की गोपियों ने पांडे के गालों पर गुलाल लगा दिया। पांडे के पास गुलाल नहीं था तो वह खाने के लिए दिए गए लड्डुओं को ही गोपियों के ऊपर फेंकने लगे और तभी से यहाँ हर साल लड्डुओं की होली खेली जाने लगी। नंबर चौथा, फूलों की होली। होली का त्योहार पूरे देश में 29 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत मथुरा के रमन रेती से होगी। रमन रेती में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपने भक्तों संग होली खेलते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने होली मनाने की शुरुआत इसी स्थान से की थी, इसलिए ब्रज में सबसे पहले होली का शुभारंभ रमन रेती में ही होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा के साथ फूलों की होली खेलते हैं। नंबर 5वां, दुल्हनडी। हरियाणा समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश में मनाई जाने वाली होली भी बरसाने की लट्ठमार होली जैसी ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ देवर भाभी को रंगने की कोशिश करता है और बदले में भाभी देवर को दुपट्टे से बनाए गए कोड़े से पीटती है और इसी होली को दुल्हांडी कहते हैं। नंबर 6वां, कीचड़ की होली। होली रंगों का त्योहार है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कई जगहों पर गोबर और कीचड़ की भी होली खेली जाती है। 7 दिन चलने वाले इस त्योहार के अंतिम दिन कीचड़ की होली खेलने के बाद ही इस पर्व का अंत होता है। जनतंत्र की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।